मौका अच्छे स्कूल से जुड़ने का। टीचिंग की जॉब। वैकेंसी फॉर टीचर्स। मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। कॉन्टैक्ट 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, नई कॉलोनी, आजमगढ़। पूर्वांचल के कई जिलों में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल माफिया हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद बड़ी ही टाइट व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ माफिया पेपर आउट कराने के फेर में पड़े हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब यूपी बोर्ड प्रयागराज की टीम खुद सीसीटीवी से जब मॉनिटरिंग कर रही थी तो पता चला देवरिया में एक परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम का ताला खुला था। इसके बाद हड़कंप मच गया। तत्काल वहां के स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेंटर के इंचार्ज को हटा दिया गया है। जी हां, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट हटा दिए गए हैं। अब इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, क्योंकि स्ट्रांग रूम का कैसे ताला खुला, इसका जवाब देना होगा। प्रयागराज बोर्ड की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इसे पकड़ा है। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया बीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि हां, लापरवाही सामने मिली है, कार्रवाई की गई है। केंद्र स्थापक को तो हमारे स्तर पर दिया जाता तो हमारा हटा दिया गया। अब देखा जाएगा कि इसमें किसकी भूमिका संदिग्ध है। कहीं पेपर आउट कराने की साजिश तो नहीं थी। जो भी नकल माफिया या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का कर्मचारी अधिकारी इसमें संलिप्त होगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों में आपका घर है या फिर आपका कोई परिचित रहता है तो खबर आपके लिए है। जान लीजिए कि पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया में ऐसे बदमाशों का गिरोह काम कर रहा है जो सुनसान गलियों में नाम पता पूछने जाते हैं और फिर महिलाओं की ज्वेलरी छीनकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। आजमगढ़ में ऐसी ही घटना हुई तो उसके बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर कई टीमें लगा दी गईं। 120 किलोमीटर तक के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और आखिरकार वो बदमाश धर दबोचा गया है जिसने घटना को अंजाम दिया था। आज आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में शोभित उर्फ कल्लू गौतम के पैर में गोली लगी है। ये उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के झिंझाना के गांव दुधली का रहने वाला है। इस बदमाश से हुई पूछताछ में जानकारी मिली है कि गिरोह बनाकर ये लोग शहरी क्षेत्र की कॉलोनियों में जाते हैं, खासकर महिलाओं से नाम पता किसी का पूछते हैं और उसी दरमियान स्वर्णाभूषण छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने पूरा विस्तृत ब्यौरा इस बारे में दिया है। 19 फरवरी को थाना कोतवाली अंतर्गत हीरापट्टी में एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 103/24 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार 19 दिसंबर 2023 को थाना जियनपुर अंतर्गत भी एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें एफआईआर नंबर 790/23 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इन दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए एसओजी टीम के साथ साथ दोनों थानों की टीम को भी लगाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन करने के लिए भी लगाया गया था। इसमें लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी तक जितने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन किया गया। इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ में थाना कोतवाली की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम शोभित उर्फ कल्लू गौतम पुत्र गोविंद, निवासी दुधली, पोस्ट झिंझाना, जनपद शामली, इसकी उम्र लगभग 26 साल है, इसके रूप में हुई है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पैर में गोली लगी थी। इसके कब्जे से एक देसी तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 30,000 रुपये जो इन्होंने चेन छीनी थी
उसके बदले में जो इनको पैसा मिला था उसका हिस्सा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये 3 लोगों का गैंग है जो शामली जनपद के रहने वाले हैं। 2 और साथी इसके सुमित पुत्र राजू और कपिल पुत्र वेद प्रकाश, ये अभी फरार हैं। ये अलग अलग जनपदों में, शहर के एरिया में घूम फिरकर एकांत की गलियों में जाकर लोगों से नाम पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित करते हैं। इसके अलावा इसके विरुद्ध जनपद देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी इसके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लूट की घटनाएं कारित की गई है। कुल 6 मुकदमे अभी इसके ऊपर पंजीकृत पाए गए हैं। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसका मुख्य अपराधी आज पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो इसके अन्य साथी हैं, फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और बहुत जल्द ही इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप भी सजग रहिए, सावधान रहिए और अगर घर ऐसी जगह है तो अनजान लोगों से बाहर निकलकर बात मत करिए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. बड़े ही कम उम्र में आर्थो सर्जन बनकर आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे युवा चिकित्सक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी का आज अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सम्मान किया है। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित संजय कुमार पांडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लछीरामपुर स्थित अस्पताल में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को सम्मान पत्र भेंट करते हुए कहा कि कुशल चिकित्सा और प्रशंसनीय समाज सेवा के बल पर उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की है वो सराहनीय है। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताया और कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस खास मौके पर ओपी मिश्रा जी, BK मिश्र, महंत संजय पांडे, अशोक कुमार तिवारी, बाल मुकुंद त्रिपाठी, मनोज पांडे, बंशीधर पाठक समेत संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में रखा गया है कई विभागों को। शिक्षा विभाग के अलावा प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर खुद बोर्ड परीक्षा सेंटरों का दौरा कर रहे हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आजमगढ़ के सठियाव क्षेत्र के स्वामी दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज और SR इंटर कॉलेज ओझौली का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ परीक्षाएं तो सही ढंग से चल रही थी, CCTV वगैरह की भी मॉनिटरिंग की गई। बड़े अफसरों ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने सभी सेंटर व्यवस्थापकों से कहा है कि अगर लापरवाही मिली और पेपर आउट हुए तो समझिएगा कि जिंदगी खतरे में है। हम आपको बता दें कि पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस सहित कई परीक्षाओं के पेपर आउट हो चुके हैं। इसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई। बड़े अफसरों ने अब छानबीन और निरीक्षण शुरू किया है। इस बीच यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी चल रही है। सारा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन फिलहाल बड़े अफसर चाहते हैं कि परीक्षा किसी तरह सकुशल और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार करने वाले बाबू और अफसरों ने नया तरीका इजाद कर लिया था कि अपने लिए एक सहायक रख रहे थे जो प्राइवेट कर्मचारी होता था और रिश्वत उसी से लिवा रहे थे। लेकिन अब योगी सरकार का नया एक्शन है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तो गिरफ्तार होंगे ही, सहायक कर्मचारी और अधिकारी भी गिरफ्तार किए जाएंगे। ऐसा ही एक मामला आया है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां आरटीओ कार्यालय में तैनात बाबू को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है एंटी करप्शन की टीम ने। साथ ही उसका प्राइवेट कर्मचारी जो रखा गया था, उसका नाम अभय कुमार है, उसे भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर आ रही है कि आरटीओ कार्यालय में रिश्वतखोर बाबू अभय कुमार प्राइवेट लड़का रखा हुआ था जिससे वसूली करा रहा था। इस लड़के को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। विभाग के सूत्र बता रहे हैं कि ट्रैक्टर एजेंसी की फाइल लगी हुई थी और उसे रिन्यू कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित ने शिकायत एंटी करप्शन टीम से किया और आज 20,000 की रिश्वत लेते वक्त बाबू गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और अब सबसे बड़ी खलबली ये है कि प्राइवेट कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी रख रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा भ्रष्टाचार के मामले में। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में नगरपालिका परिषद मुबारकपुर के नए अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि जनता को बदलाव देखने को मिलेगा। सफाई अभियान हो या फिर अन्य बुनियादी विकास के काम प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो बड़े काम रुके हुए हैं वो भी पूरे होंगे। मैं विनय कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी। मैं इससे पहले बदायूं डिस्ट्रिक्ट में था। शासन के द्वारा कल मेरा ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अनुपालन में आज मेरे द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदया को योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी गई है और आपके द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। मुबारकपुर नगर पालिका कभी उठाव पटक के बीच चलता रहा और विकास गति रुकी रही। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ पता चला है कि यहाँ पे विगत कई महीनों से विवाद किसी कारणों से होता रहा है। मैं समस्याओं को समझूंगा और यथासंभव प्रयास होगा कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं वो दोबारा से चालू कराया जा सके। एक खुशी की बात है कि हमारे 16 सभासद जो किसी कारणों से, जो मुझे सुनने में आया कि अपोजिशन टाइप में बना करके वो चल रहे थे, आज सभी इस ज्वाइनिंग में उपस्थित हुए हैं। ये बदलाव अपने आप में दिख रहा है। हाँ, सभी एक साथ हैं और अगर कुछ सभासद नहीं भी होंगे तो उनको साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। वो मुझे विश्वास है कि वो सभी साथ आ जाएंगे। आपकी प्राथमिकता क्या होगी सर फैसले के लिए? प्राथमिकता जो भी माननीय अध्यक्ष महोदया जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको हम लोग दोबारा से तेजी से चालू कराएंगे और पूर्ण कराएंगे। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि इसके पहले यहां तैनात अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह का कौशाम्बी के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। एक दिन पहले प्रतिभा सिंह कार्यालय में पहुंची थी और यहां कई सभासदों और उनके शुभचिंतकों, सम्भ्रांत नागरिकों ने उन्हें विदाई दी। नए अधिशासी अधिकारी विनय कुमार मिश्र के आने से मुबारकपुर की जनता को उम्मीद जगी है कि अब नाली, खड़ंजा, सड़क से लेकर हर विकास के काम जो ठप पड़ गए थे अब पूरे होंगे। सभी को पता है कि नगर पालिका मुबारकपुर के चेयरपर्सन डॉक्टर शबा समीम और अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह के बीच अदावत चल रही थी, जिसमें पूरा मुबारकपुर पिस रहा था। सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज बहुत मुबारक दिन है कि हम श्री मिश्रा जी को अपने नगर मुबारकपुर में उनका स्वागत कर रहे हैं। और जनता से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें एहसास है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक हम काम नहीं कर पाए हैं और इसका कारण आप जानते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और मैं आप सबकी आभारी हूँ कि आपने हमारा मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया और सब्र के साथ हमारी हिम्मत बनाए रखी और ये साबित करा कि सत्य पराजित नहीं। क्या मानते हैं मैडम कि जो विकास की गति होती बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि सारी दिक्कतें ठीक
ठीक हो जाएंगी। जो भी हमारे काम हम करना चाह रहे थे उस हिसाब से अब हम कर पाएंगे। आप बदलाव खुद ही देख लेना। जो सभासदों में बगावत की सूरत थी वो सब अब देखना है कि कितना जल्दी काम आगे बढ़ता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।